Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which of the following mountain passes forms the tri-junction of India, China and Myanmar? इंडिया, चाइना एंड म्यांमार का ट्राई जंक्शन कौन सा पास बनाता है? तो ये देखिए, यहाँ पे दीफू पास है, ये वाला पार्ट, ये आपका दीफू पास है। यहाँ पे इधर चाइना है, ये इंडिया है और इधर साइड म्यांमार आ जाता है। तो ये दीफू पास जो है आपका, ये बनाता है ट्राई जंक्शन। सो आंसर इज दीफू पास। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व ये लोकेटेड है मेघालय में। मेघालय में कहाँ? इन वेस्ट गारो है, गारो हिल्स के वेस्ट में मेघालय ये नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है। और 2009 में इसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। ओके, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया था। The Jamarkotra mines of Rajasthan are best known for which among the following minerals? जामराकोत्रा माइल्स ऑफ राजस्थान ये जाना जाता है किसके लिए? ये जाना जाता है रॉक फॉस्फेट के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है? चलिए देखते हैं। फिरोजाबाद यूपी में है ग्लास बैंगल्स के लिए, बिल्कुल सही है। भागलपुर बिहार में सिल्क के लिए, ये भी सही है। जालंधर पंजाब स्पोर्ट्स मटेरियल, ये भी सही है। और सांबर प्रिंटिंग हैंडब्लॉक के लिए ये नहीं है। ये किसके लिए है? साल्ट प्रोडक्शन के लिए। सांबर है साल्ट प्रोडक्शन के लिए। ओके, और ये प्रिंटिंग हैंडब्लॉक किसके लिए है? ये कहाँ का है? ये जयपुर का है, जयपुर के लिए ये प्रसिद्ध है। तो आंसर इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो आंसर इज डी, सांबर साल्ट प्रोडक्शन के लिए है। ओके, खासी एंड गारो लैंग्वेज आर मोस्टली स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? खासी एंड गारो लैंग्वेज ये स्पोक की जाती है मेघालय में। मेघालय में गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं और वहाँ पे वही उन्हीं नाम की ट्राइब्स भी रहती है। गारो खासी जयंतिया नाम की ट्राइब्स भी हैं, हिल्स भी हैं, और वहाँ पे उन्हीं ट्राइब्स के द्वारा ये खासी गारो लैंग्वेज भी बोली जाती है। ओके, ये देखिए आपका मेघालय, वेस्ट गारो, ईस्ट गारो, ये ऐसे ही आ रहा है। ओके, झूम, ओनम, पाडू, बेवार ETC आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? झूम, ओणम, पाडू, बेवार ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के एग्जाम्पल हैं। जो कल्टीवेशन होता है ना, वो शिफ्ट आता है इनमें। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? सुखना लेक चंडीगढ़, बिल्कुल सही है। वॉन्डूर बीच अंडमान एंड निकोबार, ये भी सही है। बानग्राम बीच लक्षद्वीप, ये भी सही है। देवका बीच गोवा में नहीं है। देवका बीच कहाँ है? दमन में है। ओके, सो दिस वन इज रॉन्ग, तो इसमें नॉट करेक्टली पूछ रहा है दिस। देवका बीच दमन में है। ओके, For cotton cultivation, which among the following soil is considered most suitable? कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सा मोस्ट सुटेबल है? तो मोस्ट सुटेबल है सॉयल ब्लैक सॉयल। कॉटन के लिए ब्लैक सॉयल सुटेबल होता है। ओके, इंडिया इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स? नॉर्थ इक्वेटर, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर और इंडिया यहाँ पे है। ओके, तो इसमें पूछ रहा है कि इसका लैटिट्यूड क्या है इंडिया का? तो लैटिट्यूड है इसका 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। देखिए, ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ है और 37 डिग्री 6 मिनट ये है। इतने में इंडिया है। और इधर जब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट है ईस्ट में। ओके, सो आंसर है क्या? बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट।
विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है तो सबसे ज़्यादा इनमें है बिहार की, कितनी, 1106 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में है। और पूरे इंडिया, ओवरऑल इंडिया की बात करें तो 382 है। ओके, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर पर पॉपुलेशन है। ओके, ये रहा बिहार का मैप। अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ अंडमान आइलैंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ में लगाना है इन सारे आइलैंड्स को। तो चलिए लगाते हैं। तो सबसे पहले आता है, देखिए, इंटरव्यू आइलैंड। नॉर्थ से साउथ में लगाना है ना, नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे नॉर्थ में आता है इंटरव्यू आइलैंड 1। उसके बाद मिडिल आइलैंड, ये 2 पे आएगा। ये स्वराज 3 पे आएगा और ये 4 पे आएगा। तो इसमें नॉर्थ टू साउथ करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 इसमें करेक्ट है। बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द पोर्ट ब्लेयर कैपिटल सिटी। देखिए बैरन आइलैंड कहाँ है। बैरन आइलैंड ये है, पोर्ट ब्लेयर ये है। तो पोर्ट ब्लेयर से कहाँ पे स्थित है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। सो आंसर इज नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। बैरन आइलैंड एक एक्टिव ज्वालामुखी का उदाहरण है, एक्टिव वोल्केनो का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन आर रिफर्ड टू एज क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नेतरहाट को। नेतरहाट को कहा जाता है क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। ये लोकेटेड है कहाँ, झारखंड में, झारखंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया टचेज मैक्सिमम स्टेट बाउंड्री। कौन सा है जो मैक्सिमम स्टेट बाउंड्री को टच करता है, तो ये उत्तर प्रदेश है। कुल 9 राज्यों को ये टच करता है। कौन कौन सा, बिहार, झारखंड, बिहार, झारखंड और हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हो गया, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश और दिल्ली। इतनी स्टेट को ये टच करता है। मैप में देख लीजिए, ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश और इसको टच कर रहा है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और इधर में नेपाल टच कर रहा है। नेपाल तो एक कंट्री हो गया। ओके, द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशन विच वॉज फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट इज नोन एज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशन जो कोल्ड डेजर्ट में फाउंड किया जाता है, इसको कहा जाता है कुल। विच अमंग द फॉलोइंग पीक इज द हाइएस्ट। कौन सा हाइएस्ट पीक है, तो ये है इनमें से कौन सा है, तो ये गॉडविन ऑस्टिन है। हमारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है। 8611 मीटर है। और सेकंड लार्जेस्ट है ये वर्ल्ड में। और फर्स्ट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। ये देखिए आपका गॉडविन ऑस्टिन यहाँ पे है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट साइज। कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसका लार्जेस्ट है इंडिया में, तो इनमें है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार लार्जेस्ट है इनमें से और इसका कुल क्षेत्रफल है 8073 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ मेघालय। मेघालय का हाइएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो मेघालय का हाइएस्ट पॉइंट है शिलोंग। और शिलोंग की कुल ऊंचाई कितनी है, 1965 मीटर। ओके, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क साइज। रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क साइट में इंडिया की रैंक कौन सी है, ये वर्ल्ड में पूछ रहा है। तो इंडिया की रैंक है 4th
ओके। और इंडिया में कुल कितना रेल फैला हुआ है, तो 1,23,000 किलोमीटर में है इंडिया का रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके। ग्रीन रेवोल्यूशन इज मेनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली एसोसिएटेड है वीट से। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड हैं, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता था। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ओके, एम.एस. स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलॉग वो वर्ल्ड में थे। ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स? कौन से आइलैंड पे सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है श्रीहरिकोटा पे। विच स्पेस एजेंसी इज एसोसिएटेड विथ एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट? कौन सी स्पेस एजेंसी एसोसिएटेड है एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट से? तो ये स्पेस एजेंसी है नासा रिलेटेड है, और ये क्या करता है? टू स्टडी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ स्पेस वेदर या अर्थ वेदर को ये देखेगा। ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए स्टेटमेंट्स देखना है, तो चलिए देखते हैं। स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। देखिए, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान तो है बट ये गुजरात का नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसमें क्या पूछ रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ये वाला तो गलत हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स वर फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया। यस, ये वेस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं। दिस वन इज राइट। IUCN प्रोटेक्शन स्टेटस में इसकी क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज है। यस, ये क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज में आता है। दिस वन इज ऑल्सो राइट। तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो 2 and 3 आर करेक्ट। तो आंसर इज बी, 2 and 3, क्योंकि 1 तो गलत हो गया क्योंकि ये स्टेट बर्ड है राजस्थान का। सुंदरबन के लिए देखना है, तो सुंदरबन इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। बिल्कुल सही है, सुंदरबन लार्जेस्ट रामसर साइट है। रामसर साइट कब आया था? रामसर साइट को मतलब ये जो ईरान में हुआ था, ये रामसर कन्वेंशन, उसमें आया था। ये 1971 में हुआ था रामसर कन्वेंशन। ओके, 1971 में हुआ था। इसमें वेटलैंड के बारे में बोला गया था। ओके, और 2 फेब को वेटलैंड डे मनाया जाता है, 2 फेब को। ओके। चिल्का लेक इज द ओल्डेस्ट एज वेल एज थर्ड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। बिल्कुल सही, चिल्का लेक ओल्डेस्ट है और थर्ड लार्जेस्ट है। बिल्कुल सही है। रेणुका वेटलैंड विच सिचुएटेड इन उत्तराखंड इज द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन द इंडिया। देखिए, रेणुका स्मॉलेस्ट तो है लेकिन ये उत्तराखंड में नहीं है। रेणुका है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो दिस वन इज रॉन्ग। थर्ड रॉन्ग हो गया क्योंकि उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। और इसमें कौन सा पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। आंसर इज A, 1 and 2. ओके। Ganymede, Callisto and Europa are moons of which planet? गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा ये मून हैं जुपिटर के। और गैनीमेड क्या है? गैनीमेड लार्जेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम है। गैनीमेड है आपका लार्जेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम, और ये जुपिटर का है। जुपिटर में इस समय वर्तमान में कितने मून्स हैं? इसके पास 95 मून्स हैं। और सबसे ज़्यादा मून इस समय रिसेंटली किसके पास हैं? सैटर्न के पास है। सैटर्न के पास कुल कितने मून हैं? 146 मून्स हैं सैटर्न के पास, और जुपिटर के पास 95 मून्स हैं। अपने इंडिया के पास 1 मून है, मून चंद्रमा। ओके। गुरुवायूर श्री कृष्ण स्वामी मंदिर, जिसे दक्षिण का द्वारका भी कहा जाता है, स्थित है। दक्षिण का द्वारका कहा जाता है इसको। गुरुवायूर श्री कृष्ण स्वामी टेम्पल, आल्सो नोन एज द्वारका ऑफ द साउथ। तो ये लोकेटेड कहाँ है? ये लोकेटेड है केरला में। केरला में कहाँ? थ्रिशूर में। थ्रिशूर केरला में ये लोकेटेड है।
Okay. Which rare element has recently been found in the सतलज रिवर among the following? कौन सा रेयर एलिमेंट अभी अभी फाउंड किया गया है सतलज रिवर में? सतलज रिवर का एंशियंट नेम क्या था? सतुद्री था, सतुद्री एंशियंट नेम था सतलज का। ओके ओके चलिए, तो कौन सा रेयर एलिमेंट पाया जाता है? तंतुलम पाया जाता है, तंतुलम पाया जाता है। तंतुलम का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ तंतुलम इज 73 और इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है TA से इसको सिंबल किया जाता है। और यूज़ किसके लिए किया जाता है? यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ओके। सेंट जॉर्ज चैनल इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड? सेंट जॉर्ज चैनल लोकेटेड है लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार के बीच में। ओके, आंसर इज बी लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। ये देखिए, यहाँ पे है आपका लिटिल निकोबार और ये है आपका ग्रेट निकोबार, यहीं बीच में है। यहीं बीच में है ये आइलैंड। विच अमंग द फॉलोइंग मोनोकल्चर क्रॉप्स प्रोवाइड इमीडिएट इनकम टू द फार्मर्स? इमीडिएट इनकम कौन सा देता है? टी देता है, शुगर केन देता है एंड कॉफ़ी देता है, रबर नहीं देता है। तो आंसर है 1, 3 एंड 4। आंसर इज डी 1, 3 एंड 4। Which of the following crops are grown mostly under substance farming? Substance farming होता क्या है? Substance farming ऐसा farming होता है जो सेल्फ सफिशियंसी के लिए होता है, जिसमें फार्मर उगाता है किसके लिए? खुद के लिए, अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए, मतलब वो साल भर क्या खाएगा उसके लिए होता है। तो इसमें क्या आता है? मिलेट्स एंड राइस। फार्मर्स अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए उगाता है मिलेट्स एंड राइस। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.